मेरे को इतना सुना। अब आप पूछ सकते हो कि सुनो भाई, आप इतने दिनों से कहाँ थे, क्या कर रहे थे, आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो भाई लोगों सच बता रहा हूँ, पिछले 60 दिनों से मैं अपने घर पर बैठकर रो रहा हूँ। बहुत सारी एंजाइटी फील कर रहा हूँ और बहुत कुछ हो रहा है, मतलब क्योंकि मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को। क्या हुआ है मेरे साथ, कुछ अलग हुआ है मेरे साथ, जिस वजह से जो भी मैं था ना वो खत्म हो गया है। कैसे हुई है मेरी जिंदगी बर्बाद, ये जानना है आपको अगर, या फिर मेरे को मैं बताऊं कि मेरे को मैं बता सकता हूँ आपको कि मेरी जिंदगी कैसे बर्बाद हुई है, तो उसके लिए मेरी जिंदगी जाननी पड़ेगी कि सोनू ने स्ट्रगल कोठी का चुनाव किया। म्याऊ म्याऊ। तो भाई लोगों ये है हमारी कोठी जहां पर हम 2 साल रुके थे। तो अगर मैं अपने 2 हाथ फैलाऊं ना, इतना ही डिस्टेंस है, ज्यादा नहीं है, इतनी ही इसकी लंबाई है और इतनी ही इसकी चौड़ाई है। ये देखो, और हाइट आप देख सकते हो, इतना ही है, मेरी हाइट थोड़ी कम है, इस वजह से यहाँ पर जगह भी कम रह गई थी। केवल यहाँ पर एक छोटा सा मचान बिछाने के लिए जगह थी, और ऊपर से जो है बरसात का पानी टिपकता नहीं था, बरसात का पानी गिरता था, क्योंकि ये छत है ना थोड़ी नीचे है। और यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे जो इसका फर्श है ना, फर्श वो बना हुआ था गोबर और मिट्टी का। इस वजह से यहाँ पर कभी कभी सांप आ जाया करते थे, अपने घर बना लिया करते थे। और भाई लोगों इस घर में हमें जिंदा रखने की जिम्मेदारी आ गई हमारे मम्मी के कंधों पर, और इस वजह से पहले भी काम किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने 10 रुपए मजदूरी में काम चालू कर दिया। 10 रुपए में से 5 रुपए के वो हमारे लिए चावल लेकर आती थी। मैं लेकर आया हूँ आपको बताने के लिए कि उस टाइम कितने चावल आते थे। इतने चावल आते थे 5 रुपए के। तो इन चावलों से वो हमारा पेट भरती थी, तीनों भाइयों का, तीनों बहन भाइयों का सॉरी, और खुद भूखी सो जाती थी कि मेरे बच्चों का पेट भर जाए, बस बहुत है, मैं तो निकाल लूंगी रात। और हम ना समझते उस टाइम, तो हम नहीं समझ पा रहे थे कि हमारी माँ जो है वो भूखी सो रही है। हम तो बस अपना पेट भरने का ध्यान दे रहे थे। लेकिन मेरी मम्मी जो है उस टाइम बिना कुछ खाए भूखी सो रही थी। एक जो कटोरी होती है आटे की, उसको संभाल के रख रही थी कि जब बुरा टाइम आएगा तो मैं अपने बच्चों को खिलाऊंगी। खुद कुछ नहीं खा रही थी, एक टाइम खाना खाती थी पूरे दिन में वो, और कंटिन्यूस काम कर रही थी वो। और ये सारी चीज़ें हम बच्चे नहीं समझ पा रहे थे, हमारा माइंड उतना डेवलप नहीं था कि हम ये इतनी भारी चीज़ें समझ पाए। हम तो अपना पेट भरते, खेलते और अच्छे थे। मम्मी को ही पता है कि वो हमें कैसे जिंदा रख रही है। मदर इंडिया, यही तो मदर इंडिया है। सारे दुख खुद रख लेती है। 1%, जिसमें से केमिस्ट्री में आए 93 डिक्टेशन और फिजिक्स में आए हैं 87 डिक्टेशन। भाई लोगों ये मेरे परसेंटेज नहीं है, ये लेकर आया मेरे जीवन में कॉन्फिडेंस। अभी तक भी मेरे जीवन में कोई हार्ड काम आता है ना, तो मेरे को अंदर से आवाज़ होती है कि तू कर लेगा, डर मत, तू कर लेगा। लेकिन इस बार है ना, मेरे को सोनू का सूरज डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई लोगों अब मैं टीचर बन चुका था, चलो क्लास लेकर आते हैं। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो बताओ कहाँ पर जाकर गिरेगा। कि जब एक मार्कर मेरे हाथ से निकला ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी नजर जो है मार्कर के ऊपर होती हुई आपको पता चल गया कि मार्कर कहाँ जा रहा है। इसकी पोजीशन पहले ये कहाँ पर है वो पता है, और इसकी स्पीड पता है, और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है पता है, तो अपन इसका पाथ डिसाइड कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को ये वरदान दिया है भगवान ने, ऐसा हाथ रखा, जा बेटा जा, इस दुनिया में जा, और तेरी है ना कोई इंसान एक टाइम पर ना तो तेरी पोजीशन, मतलब दोनों को एक साथ पता नहीं कर सकता। फिर ऐसे करते करते मैं टीचर बन गया, और मेरे पास बहुत काम था। 3-4 कोचिंग ऑफलाइन जाता था, 1-2 ऑनलाइन थी, मतलब
मस्त। और जो भी चीज़ें मैंने अपने परिवार के लिए सोची थी, भाई के लिए, मम्मी के लिए, वो मैं कर रहा था अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं थी। उसी टाइम मेरे पास आया भैया का कॉल सीधा टीम से भैया का कॉल। इतना खुश हो गया था मैं यार, भैया का, इतने बड़े आदमी का कॉल डायरेक्ट आया था मेरे पास। तो फिर भैया का कॉल आया और भैया ने बोला मेरे को, सोनू यार हमारे यहाँ पर है ना एक साइंस की लड़के की डिमांड है, तो तू आ सकता है क्या? मैंने बोला ठीक है भैया, मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर मैंने वहाँ पर मतलब ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब चालू कर दिया। 2-3 घंटे के लिए जाता था, केमिस्ट्री से रिलेटेड और फिज़िक्स से रिलेटेड, मतलब ऑल ओवर साइंस का काम मैं संभालने लगा। और ऐसे करते 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 2 महीने निकले। 2 महीने के बाद भैया ने आगे से बोला मेरे को कि सोनू तो ऐसा कर, फुल डे ज्वाइन कर ले, सारा दिन काम कर और पॉसिबल है तो कर ले। घर वालों से बात करी, घर वालों ने, मेरे बड़े वाले भाई से मैंने पूछा तो उसने कहा कि यार देख तू ज्वाइन कर ले, कोई दिक्कत नहीं, अपने ही गांव के तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है कर लेता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है, आपने बोल दिया तो वो सब आपसे आगे क्या है, कोई नहीं, कुछ नहीं है। ऐसा करके मैंने टीम को ज्वाइन कर लिया और फिर मेरा अच्छा शानदार टाइम आया। मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था सभी चीज़ों में, मतलब पहले मैं साइंस से जुड़ा था, लेकिन अब मैं जो है ना वीडियो का एडिशन हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, कैमरा के पीछे बहुत सारी चीज़ें चलती है ना, मतलब पत्थर उठाना खड्डे खोदना, सारे काम जो भी हो सकता है सब कुछ कर रहा था। एवरीथिंग आई कैन डू, आई डू दैट। बेस्ट चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छी चीज़ें हो रही थी, शानदार, हर एक चीज़ में शानदार एफर्ट लगा रहा था। जो मतलब एक वीडियो आपको लगता है कि बहुत इजी होता है, लेकिन इजी नहीं होता, बहुत हार्ड काम है एक वीडियो को बनाना। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूँ तो जो बनाना है ना, बनाना से पोटेशियम निकाला था, आपको याद होगा, वो 20-23 मिनट की वीडियो थी, अच्छी भी चली थी वो वीडियो। उस वीडियो को मैं संभाल रहा था पीछे, उसका सारा केमिस्ट्री मैं संभाल रहा था। उस वीडियो को गाइस शूट करते करते 2 से 3 महीने निकल गए, इतना एफर्ट लगाया इस पर, और वो वीडियो चली भी सही, आपका प्यार भी दिखा उसमें। तो ये तो एक एग्जांपल है, बाकी बहुत सारे काम किए, जैसे डायमंड वाला, और भी बहुत सारे साइंस के सारे प्रोजेक्ट थे ना, वो मैं हैंडल करता था बिहाइंड द कैमरा, और चीज़ें अच्छी चल रही थी, मतलब कोई दिक्कत नहीं था, सब कुछ शानदार था। मैं, क्योंकि मेरी मेंटल हेल्थ और मेरी इमोशनल हेल्थ दोनों ही ठीक नहीं अभी, मैं और इसको ख़राब नहीं करना चाहता। और अब जो है मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, बर्बाद हो गई है पूरी, ना तो मैं टीचिंग का रहा, ना मैं यूट्यूब का रहा। और सच बता रहा हूँ भाई लोगों, चाहे कुछ लोगों के मन में कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। मैंने सिर्फ एक बार मौत को धोखा दिया था, जब मेरे को पानी में फेंक दिया गया था, छोटा था तब, तो उस टाइम मैं मरने से बचा था, बड़े वाले भाई ने बचाया था मेरे को, तो उस टाइम मौत को धोखा दिया है मैंने। बाकी मेरी ज़िंदगी में मैं किसी को सोच भी नहीं सकता, मतलब मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, पूरी बर्बाद हो गई है, मैं कहीं का ना रहा। लेकिन घर वालों को वो चीज़ें नहीं दिखा सकता मैं, वो मेरी वजह से परेशान हो रहे थे, और आगे से मैं रहूँगा भी नहीं, ना तो आपके सामने रहूँगा, ना घर वालों के सामने रहूँगा। और साल भर तक मैं ट्राई करूँगा, अगर मेरे से ये हो जाता तो ठीक, अदरवाइज़ मैं जो है वापस अपने एजुकेशन फील्ड में चला जाऊँगा, और साथ ही जो है अपनी एजुकेशन को भी सुधारूँगा। और साथ ही ये करके देखना पड़ेगा, सिचुएशन ऐसी हो गई है कि मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्या करूँगा अब। और आगे आने वाले टाइम में बताऊँगा मैं आपको कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन अभी मेरे को माफ़ करना, मैं नहीं बता सकता, मैं वापस वो डार्क टाइम नहीं देखना चाहता। आगे जाकर बताऊँगा, मैं पक्का बताऊँगा, लेकिन अभी नहीं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। तो क्या भाई उस सोनू भाई को क्या हुआ है और क्यों टीम से निकले हैं आप, कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक सब्सक्राइब